Hello friends, once again I am here with a new topic, the difference among, between, among and amongst. Most of you would be aware of their meanings. Just see how we use these words in different sentences. See their uses here. दोनों ही वर्ड का मतलब सेम होता है. बिटवीन मतलब भी होता है बीच में, और अमंग या अमंगस्ट का भी मतलब होता है बीच में या मध्य. लेकिन बिटवीन जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, और अमंग या अमंगस्ट जो होता है वो दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में होता है. सी द एग्जाम्पल्स हियर. बिटवीन का एग्जाम्पल्स देखेंगे हम पहले. आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन रमेश एंड महेश. दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. आई शैल बी हियर बिटवीन 7 PM एंड 8 PM. है ना, दो समय की बात कर रहे हैं, दो समय के बीच के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल देखिए. माई हाउस इज़ लोकेटेड बिटवीन द 2 रोड्स. दो सड़क के बीच में मेरा घर स्थित है. तो मतलब जब हम दो की बात करते हैं तो बिटवीन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं. अब एमंग और एमंगस्ट का प्रयोग देख लेते हैं हम. सी हियर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमंग एंड एमंगस्ट इन टर्म ऑफ मीनिंग. मतलब जब मतलब की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है. क्या अंतर है दोनों के यूज़ में देखिए. वी यूज़ अमंग बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड जब व्यंजन से शुरू होता है कोई सेंटेंस, व्यंजन के उच्चारण से. जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है मैंने. द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉयज़. है ना, अमंग के बाद जो वर्ड आया वो किससे स्टार्ट हुआ? 10, ट से स्टार्ट हुआ. कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए उसके पहले हमने अमंग का प्रयोग किया है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही वॉज सिटिंग अमंग ग्रीन लीव्स. यहाँ क्या वर्ड है? ग्रीन. है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए उसके पहले अमंग का यूज़ हुआ है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. डिस्ट्रीब्यूट द केक अमंग दीज किड्स. अगेन यू कैन सी हियर दीज. है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अमंग का यूज़ हुआ है. सो व्हाट डिड यू लर्न? वी यूज़ अमंग बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होने वाले वर्ड के पहले हम अमंग का प्रयोग करते हैं. अब अमंगस्ट का प्रयोग देखिए आप. वी यूज़ अमंगस्ट बिफोर अ वॉवल साउंड. सी द एग्जाम्पल्स. दिस इज़ क्वाइट कॉमन अमंगस्ट अस. यह हमारे बीच काफ़ी आम है, यह आम बात है. अब यहाँ क्या देखते हैं, अस जो है कैसे शुरू हुआ है? अ साउंड आ रहा है तो वॉवल साउंड है इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है? अमंगस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. दिस कॉम्पिटिशन इज़ अमंगस्ट 80 पीपल. अगेन यू कैन सी वॉवल साउंड हियर इसलिए हमने अमंगस्ट का प्रयोग किया है. 80 में वॉवल साउंड है ना, 80 ए से स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. आई कैंट फाइंड हिम अमंगस्ट ऑल द बॉयज़. अमंगस्ट ऑल, ओ क्या है? वॉवल साउंड है इसलिए अमंगस्ट का प्रयोग हुआ है. नाउ यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई वेयर टू यूज़ अमंग एंड वेयर टू यूज़ अमंगस्ट. Now see some exception here. Now what is an exception? Exception in English grammar we say when we do not use or we do not follow the rules. So what is the exception here? When using before the plus noun, we can use either of the prepositions. We can either use among or use amongst. Means both will be correct in such situations. See the examples. He is the tallest among or amongst the boys. यहाँ चूँकि हमने boys के पहले the का प्रयोग किया है इसलिए among लिखेंगे तब भी सही होगा, amongst लिखेंगे तब भी उसका यूसेज यहाँ सही होगा.
See the next example. Sarita is lost among or amongst the crowd. यहाँ भी आप देखेंगे कि crowd के पहले the का प्रयोग हो चुका है, इसलिए हम among भी यूज़ कर सकते हैं और amongst भी यूज़ कर सकते हैं. So finally we learnt that we use among in two situations. One is before a consonant sound and the other is before the. Secondly, we use amongst also in two situations. One is before a vowel sound and the other is before the word the. So remember, दो होंगे तो between, दो से ज़्यादा होंगे तो among और amongst दोनों का प्रयोग होता है. We will meet again with a new topic. Thank you.